हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। जटचल्ला में हेडफोन लगाकर ट्रैक उबूर करने वाला नौजवान ट्रेन की टक्कर से हुआ हलाक। हेडफोन लगाकर रेलवे ट्रैक उबूर करने वाला एक नौजवान ट्रेन की टक्कर से हलाक हो गया। यह हादसा रियासत तेलंगाना के जटचल्ला में पेश आया। मुस्तखिर बादेपल्ली बोकारो कंपाउंड से ताल्लुक रखने वाला 19 साला विनय कुमार कानों में ईयरफोन लगाकर किसी से बात करते हुए ट्रैक क्रॉस कर रहा था कि उसे ट्रेन की आवाज़ सुनाई नहीं दी, जिसके नतीजे में वो ट्रैक से नहीं हटा और उसे गुड्स ट्रेन ने टक्कर दे दी। ट्रेन की टक्कर से नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। हैदराबाद में कार की डिक्की में बच्चों को बिठाने पर जुर्माना। हैदराबाद में साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ट्विटर पर एक शहरी की जानिब से की गई शिकायत के बाद बच्चों को खतरनाक अंदाज से कार की डिक्की खुली रखकर बिठाकर ले जाने वाले शख्स को चालान किया। सरपरस्तों के गैर जिम्मेदाराना रवैये से परेशान एक ट्विटर सारिफ ने गाड़ी की डिक्की में बैठे बच्चों की वीडियो शेयर की। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने तेज रफ्तार कार्रवाई करते हुए गाड़ी को ई चालान जारी किया। पीर के रोज ट्विटर पर एक सारिफ ने वीडियो पोस्ट किया जिसमें देखा जा सकता है कि कार के पिछले हिस्से में डिक्की के अंदर 3 बच्चे सवार हैं। बच्चों को खिलौने से खेलता देखा गया है, जबकि बड़े कार के अंदर बैठे हुए थे। शहरी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, कितने गैर जिम्मेदार वालिदैन हैं। ट्वीट का जवाब देते हुए साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने कार की नंबर प्लेट की तस्दीक की और चालान जारी किया। हैदराबाद के पीपुल्स प्लाजा में इस महीने की 17 तारीख को होने वाले तेलंगाना कौमी यकजहती फेस्टिवल के इंतजाम का तेलंगाना के वज़रा श्रीनिवास गौड़, टी श्रीनिवास यादव और सत्यवती राठौर ने मुआयना किया। बादशाह उन्होंने इंदिरा पार्क में वाक़ NTR स्टेडियम का दौरा किया और टैग बॉन्ड पर अम्बेडकर के मुजस्समे का भी मुआयना किया। वज़रा ने बताया कि 17 तारीख को एक जुलूस NTR स्टेडियम पीपुल प्लाजा से अम्बेडकर के मुजस्समे से होता हुआ NTR स्टेडियम पहुंचेगा। वहां जलसे आम में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मेहमान खुसूसी होंगे। बीवी ने गरम गरम तेल शोहर पर डाल दिया। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़या। हैदराबाद के पुराने शहर में एक बीवी ने गरम गरम तेल अपने शोहर पर डाल दिया। ये वाक़या कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। 50 साला गिरधर नामी शख्स अपनी बीवी रेणुका के साथ जियागोड़ा में रहता था। गुज़िश्ता कुछ दिनों से शोहर दिगर खवातीन के साथ ताल्लुकात कायम करते हुए अपनी बीवी और बच्चों को नज़रअंदाज कर रहा था। वो पिछले 5 महीने से एक और खातून के साथ उसके घर में ही रहने लगा था। 3 दिन पहले अपनी बीवी और बच्चों के पास आया। शोहर बीवी के दरमियान इसी मसले पर झगड़े हो रहे थे कि बहरम खातून ने अपने शोहर पर गरम गरम तेल डाल दिया, जिसकी वजह से वो झुलस गया। उसे इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया। पुलिस ने खातून के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तस्वीर राशन की दुकानात पर नहीं बल्कि पकवान गैस सिलेंडर और पेट्रोल पंप्स पर होनी चाहिए, MLC कविता ने कहा। TRS के रुकन कौंसिल के कविता ने इल्जाम लगाया है कि मोदी रियासत में चलाई जा रही स्कीमों को रोकने की साजिश कर रहे हैं। MLC कविता ने कहा कि मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण ने रियासत में आकर फोटो पंचायत कायम की है। उन्होंने मोदी की तस्वीर को राशन की दुकानात पर न लगाए जाने पर निर्मला सीतारमण के एतराज़ का जवाब देते हुए कहा कि मोदी की तस्वीर राशन की दुकानों पर नहीं बल्कि पकवान गैस सिलेंडर और पेट्रोल पंप्स पर लगाई जानी चाहिए। उन्होंने जरूरी अशिया की बढ़ती हुई कीमतों के लिए मरकज को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने निजामाबाद में मुनक्किदा नए वज़ाइफ तकसीम के प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हर खानदान के बड़े बेटे बन गए हैं। उन्होंने कहा कि निजामाबाद जिले में 50,000 से ज्यादा नए वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। कविता ने कहा कि तमाम मुस्तहिक लोगों को वजीफा मिलेगा, इस खुसूस में परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला गरीबों की तकालीफ को समझते हुए वज़ाइफ फराहम कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि यह प्रोग्राम जारी रहेगा। उन्होंने मोदी हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि मोदी मुफ्त स्कीमात नहीं चाहते और रियासत में लागू होने वाली स्कीमों को रोकने की साजिश की जा रही है। हैदराबाद में धुआंधार बारिश। अगले 4 दिनों तक तेलंगाना में बारिश की पेशकशी। शहर हैदराबाद में आज सहपहर धुआंधार बारिश हुई। बारिश की वजह से कई मुकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खासतौर पर बारिश की वजह से स्कूल्स और दफातर से वापस होने वालों को मुश्किलात पेश आई। सुबह से ही मौसम अबारालूद था, ताहम सहपहर के बाद आसमान पर गहरे बादल छा गए और मौसलाधार बारिश हो गई। बाज़ मुकामात पर बारिश रुक गई, लेकिन बाज़ इलाकों में आखिरी इत्तलात मिलने तक भी बारिश का सिलसिला जारी था। इस दौरान महकमे मौसमियात ने वार्निंग दी है कि तेलंगाना में अगले 4 दिनों तक मौसलाधार बारिश का इम्कान है। सूरत हाल के पेश नजर बाज़ अजला के लिए येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। हैदराबाद में शदीद बारिश, मुसरमबाग ब्रिज को बंद कर दिया गया। शहर हैदराबाद में आज सहपहर धुआंधार बारिश हुई। बारिश की वजह से कई मुकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर के मुसरमबाग के ब्रिज के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके पेश नजर मलकपेट और LB नगर की तरफ से अंबरपेट जाने वाली ट्रैफिक के रुख को मोड़कर ब्रिज बंद कर दिया गया। बाज़ मुकामात पर बारिश रुक गई, लेकिन बाज़ इलाकों में आखिरी इत्तलात मिलने तक भी बारिश का सिलसिला जारी था। तेलंगाना के कई अजला में 4 दिन के दौरान मौसलाधार बारिश का इम्कान। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में आने वाले 4 दिनों के दौरान मौसलाधार बारिश की पेशकशी की गई है। महकमे मौसमियात ने आज पेशकशी की है कि आने वाले 4 दिनों के दौरान रियासत के कई अजला में बारिश हो सकती है। चंद अजला के लिए येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किए गए हैं। चहारशंबा और हफ्ते के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि जुमेरात और जुमे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है कि हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जुमेरात को मौसलाधार बारिश हो सकती है और चंद अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है।
टी राजा सिंह को तेलंगाना हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। राजा सिंह की अहलिया उषाबाई ने पीडी एक्ट के तहत अपने शौहर की नजरबंदी से नाराज होकर हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की थी और चिरलापल्ली सेंट्रल जेल से उनकी रिहाई का मुतालबा किया था। ताहम हाईकोर्ट ने उनकी रिट दरख्वास्त की समाअत को 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया। कार में ड्राइवर समेत तमाम मुसाफिरीन के लिए सीट बेल्ट लगाना है लाजमी, वरना लगेगा जुर्माना। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि अब कार में सफर करने वाले सभी मुसाफिरों के लिए सीट बेल्ट लगाना लाजमी होगा। गडकरी ने यह बात नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान कही। उन्होंने कहा कि अगले 3 दिन में हुकूमत इस सिलसिले में एक हुक्म जारी करेगी। उन्होंने कहा कि अगर कार में सफर करने वाला कोई भी मुसाफिर जो सामने या पीछे की सीट पर बैठा हो और उसने सीट बेल्ट ना लगाई हो तो उस पर जुर्माना आयद किया जाएगा। हुकूमत की तरफ से यह कदम टाटा सन्स के साबिक चेयरपर्सन साइरस मिस्त्री की इतवार को एक अलमनाक कार हादसे में इंतकाल के पेश नज़र उठाया गया है। उड़ीसा के पुरी जिले में लाल चींटियों का कहर, गांव वाले हिजरत पर मजबूर। घरों में चींटियां दिखाई देना आम बात है, लेकिन उड़ीसा के पुरी जिले में इन चींटियों ने दहशत का आलम पैदा कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाल चींटियों ने पुरी जिले में खौफनाक माहौल कायम कर दिया है और नतीजा यह है कि कई घर के घर इलाका छोड़कर दूसरी जगह हिजरत करने के लिए मजबूर हो गए हैं। चींटियों का यह कहर गुज़िश्ता कुछ दिनों में ही देखने को मिला है और हर तरफ बस यही कोशिश दिखाई दे रही है कि किस तरह इन लाल चींटियों से बचा जा सके। दरअसल उड़ीसा के कई इलाकों में मौसलाधार बारिश के सबब सैलाब का नजारा देखने को मिल रहा है। पुरी जिले के ब्राह्मणवासी गांव में भी सैलाब से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अब जब पानी इस इलाके से धीरे धीरे निकल रहा है तो लाखों की तादाद में लाल चींटियों ने गांव पर हमला कर दिया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि इस गांव में हर कोई जल्द निकलना चाह रहा है। चींटियों के बारे में बताया जा रहा है कि ये जहरीली है और काफी तकलीफ पहुंचाने वाली भी हैं। साइंसदान गांव को इन जहरीली चींटियों से आजाद कराने के लिए बाज़ाब्ता मुहिम चला रहे हैं। हिजाब तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट में हुई जोरदार बहस। आइंदा समाअत कल 11:30 बजे। कर्नाटक हाई कोर्ट के जरिए तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दाखिल अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस हुई। स्कूल यूनिफॉर्म के साथ मुस्लिम तालिबात के जरिए हिजाब के इस्तेमाल को लेकर कई तरह के सवालात उठाए गए और इस पर दलीलें भी पेश की गई। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सिद्धांशु धोलिया की 2 रुकनी बेंच ने समाअत के दौरान हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ अर्जी दाखिल करने वाले फरीक के वकील से कुछ तलख सवाल भी किए और फिर इस मामले में आइंदा समाअत 8 सितंबर को 11:30 बजे दिन करने का ऐलान किया। भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस की 3500 किलोमीटर लंबी यात्रा का कन्याकुमारी से आगाज। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने इस यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। 3570 किलोमीटर की यह यात्रा 12 रियासतों और 2 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से होकर गुजरेगी। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले राजीव गांधी की यादगार पर गुलाहे अकीदत नजर किए। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक 5 महीने से ज्यादा तवील अरसे तक चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले आज सुबह यहां अपने वालिद और साबिक वजीर आजम राजीव गांधी की यादगार पर जाकर गुलाहे अकीदत नजर करके खिराज अकीदत पेश किया। भारत जोड़ो यात्रा में बजाते खुद शामिल न होने पर सोनिया गांधी ने जारी किया जज्बाती पैगाम। हिंदुस्तान में भाईचारा और इत्तेहाद को फरोग देने के मकसद से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु वाक़े कन्याकुमारी से आज शुरू हो गई है। इस मौके पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी समेत कांग्रेस और दीगर पार्टियों के सरकर्दा रहनुमा और कारकुनान भी मौजूद रहे। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी खराबी तबीयत की वजह से इस तारीखी भारत जोड़ो यात्रा में बनफ्स नफीस शरीक नहीं हो सकी। इस ताल्लुक से उन्होंने एक जज्बाती पैगाम जारी किया है। उन्होंने अपने पैगाम में लिखा है कि जारी तिब्बी मुआयने की वजह से मैं आज शाम को कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने वाली तारीखी भारत जोड़ो यात्रा के आगाज के ज़ाती तौर पर आपके साथ नहीं हूं, जिसका मुझे अफसोस है। वो मज़ीद लिखती हैं कि यह हमारी अजीम पार्टी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए एक तारीखी मौका है। मुझे मुकम्मल यकीन है कि हमारी तंजीम एक बार फिर से सुरखरू होगी। राहुल गांधी खुद को भी कांग्रेस से जोड़कर दिखाएं, बीजेपी ने कहा। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले मिस्टर राहुल गांधी खुद को और अपनी पार्टी से बाहर जाने वाले लीडरों को तो कांग्रेस से जोड़कर दिखाएं। बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने आज यहां अपनी रिहाइशगाह पर सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि जो लोग खुद को अपनी पार्टी से भी नहीं जोड़ सके वो भारत को जोड़ने की यात्रा पर निकले हैं। नवनीत राणा का पुलिस स्टेशन में हंगामा, पुलिस के साथ हुई बदतमीजी। रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा ने बैन मजहबी शादी के मामले पर पुलिस स्टेशन में हंगामा किया और पुलिस के साथ बदतमीजी से बात की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के शहर अमरावती में मुबैना लव जिहाद मामले में रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा ने पुलिस स्टेशन में हंगामा खड़ा कर दिया और पुलिस अफसरान से जारिहाना अंदाज में बहस की। बताया जा रहा है कि बैन मजहब शादी मामले में लड़की के रिश्तेदारों का इल्जाम है कि उनकी बेटी को शादी के बाद हिरासत में रखा गया है। इसके बाद नवनीत राणा ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर अफसरान के साथ इंतहाई बदतमीजी से बात की और कहा कि इस लड़की को हमारे सामने लाओ। नवनीत राणा ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने उनका कॉल रिकॉर्ड किया है।
पीएम श्री मंसूबा, हर ब्लॉक में 2 स्कूलों को किया जाएगा अपग्रेड, मोदी काबीना ने दी मंजूरी। मोदी काबीना ने आज वजारत तालीम की इंतहाई अहम मंसूबा पीएम श्री को मंजूरी दे दी है। इस मंसूबे के तहत स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा ताकि तालीम के शोबे में तरक्की का रास्ता हमवार किया जा सके। दरअसल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम असातिज़ा के मौके पर पीएम श्री को लेकर तज़किरा किया था। इस मंसूबे के पेश नज़र मुल्क भर के 14,500 स्कूलों की तरक्की का रास्ता हमवार होगा और इन्हें अपग्रेड भी किया जाएगा। साथ ही कुछ नए स्कूलों की तामीर का भी मंसूबा है। यौम असातिज़ा यानी टीचर्स डे के मौके पर यानी 5 सितंबर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री मंसूबा स्कूलों में तालीम फराहम करने का एक जदीद और ट्रांसफॉर्मेटिव तरीका होगा। इसके तहत एक सर्च ओरिएंटेड और अच्छी तालीम सीखने के तरीके पर जोर दिया जाएगा। स्मार्ट क्लासरूम, खेल और दीगर जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तवज्जो दी जाएगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि कौमी तालीमी पॉलिसी ने हाल के सालों में तालीमी शोबे को बदल दिया है। उम्मीद है कि पीएम श्री मंसूबे से लाखों तलबा को फायदा मिलेगा और तालीम के शोबे में काफ़ी मदद मिलेगी। केजरीवाल ने सरकारी स्कूलों को शानदार बनाने के लिए मोदी को लिखा खत। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक खत लिखकर उनसे कहा कि वो अगले 5 सालों में मुल्क के तमाम सरकारी स्कूलों को शानदार बनाने के लिए एक साथ मनसूबाबंदी करें और इन पर काम करें। केजरीवाल ने अगले 5 सालों में मुल्क के तमाम सरकारी स्कूलों को मिलकर शानदार बनाने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। उन्होंने खत में लिखा है कि मुझे मीडिया से मालूम हुआ है कि मरकजी हुकूमत ने पूरे मुल्क में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने का मनसूबा बनाया है। ये बहुत अच्छी बात है। पूरे मुल्क के सरकारी स्कूलों की हालत इंतहाई ख़राब है। इनको अपग्रेड करने और जदीद बनाने की अशद ज़रूरत है। उन्होंने लिखा है कि पूरे मुल्क में रोजाना 27 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं। इनमें से तकरीबन 18 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं। मुल्क के 80% से ज्यादा सरकारी स्कूलों की हालत किसी कबाड़खाने से भी बदतर है। अगर हम करोड़ों बच्चों को ऐसी तालीम दे रहे हैं तो सोचें कि हिंदुस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क कैसे बनेगा। दिल्ली में लगी पटाखों पर पाबंदी। दिल्ली हुकूमत ने लोगों को आलूदगी से बचाने के मकसद से कौमी दारुल हुकूमत में 1 जनवरी 2023 तक पटाखों की तैयारी, ज़ख़ीरा करने, फ़रोख्त करने और इस्तेमाल करने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। इस बार पटाखों के ऑनलाइन फ़रोख्त और तरसील पर भी पाबंदी होगी। दिल्ली के माहौलियात और जंगलात के वज़ीर गोपाल राय ने चहारशंबे को ट्वीट करके इत्तला दी। राय ने कहा कि दिल्ली में आलूदगी के खतरे से अवाम को बचाने के लिए गुज़िश्ता साल की तरह इस बार भी हर किस्म के पटाखों की तैयारी, ज़ख़ीरा करने, फ़रोख्त करने और इस्तेमाल करने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है ताकि लोगों की जिंदगियाँ बचाई जा सकें। इस बार दिल्ली में पटाखों के ऑनलाइन फ़रोख्त और तरसील पर भी पाबंदी होगी। यह पाबंदी 1 जनवरी 2023 तक नाफिज रहेगी। नायब सदर ने उन्नम की मुबारकबाद दी। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने उन्नम पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है और हर एक की जिंदगी में अमन, खुशहाली और खुशी के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। उन्नम के मौके पर चहारशंबे को यहाँ जारी एक पैगाम में नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि राजा महाबली की याद में मनाया जाता है। उन्नम सच्चाई, हमदर्दी और कुर्बानी के आला इक़दार की निशानी है। ये खेतों में नई फसलों की शक्ल में फितरत की सखावत का जश्न मनाने का मौका भी है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने सदर द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस वक्त बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर हैं। वो लगातार अपोजिशन पार्टियों के लीडरान से मुलाकात कर रहे हैं ताकि साल 2024 लोकसभा इंतखाब में एक मुत्तहिद अपोजिशन तैयार हो सके। इस दरमियान नीतीश कुमार ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। पीएम उम्मीदवार पर नीतीश कुमार का बड़ा बयान। शरद पवार से मुलाकात के बाद कहा, सब लोग मिलकर तय करेंगे चेहरा। बिहार से शुरू हुई सियासत तब्दीली का असर अब मरकज की सियासत में भी नजर आने लगा है। आज बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार नई दिल्ली वाक़े एनसीपी सरबराह शरद पवार की रिहाइशगाह पर पहुंचे। वहां दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद मरकज की सियासत से मुताल्लिक़ बन रहे नए सियासी हालत की थोड़ी हवा सामने आई है। एनसीपी सरबराह शरद पवार से मुलाकात के बाद वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि हम सब लोगों को मुत्तहिद करने में लगे हुए हैं। हमारी कोशिश होगी कि सबको एक स्टेज पर लाया जाए। नीतीश कुमार ने बहुत वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो अपोजिशन के वज़ीर आज़म ओहदे का चेहरा नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि सब लोग मिलकर जो तय करेंगे वही चेहरा होगा। अब रेलवे स्टेशन पर भी बनवा सकते हैं आधार कार्ड। लखनऊ जंक्शन से होगी शुरुआत। मशरक़ी रेलवे अब सफ़र के साथ साथ आधार बनवाने की सहूलत भी फराहम कर रहा है। ये लखनऊ जंक्शन से शुरू हो रहा है। पहला आधार सेवा केंद्र लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर खोला गया है। शुमाल मशरक़ी रेलवे के लखनऊ डिवीजन और हिंदुस्तान की मुनफरद शनाख्त अथॉरिटी इलाक़ाई दफ्तर ने मुशतरका तौर पर लखनऊ जंक्शन स्टेशन के अहाते में आधार सेंटर शुरू किया है। इसका आगाज़ डिवीजनल रेलवे मैनेजर डॉक्टर मोनिका अग्निहोत्री और यूनिक आइडेंटिटी फंक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डिप्टी डायरेक्टर जनरल इलाक़ाई दफ्तर लखनऊ प्रसाद कुमार सिंह इंडियन रेलवे मैकेनिकल सर्विस ने किया। डिविजनल रेलवे मैनेजर डॉक्टर मोनिका अग्निहोत्री ने कहा कि यह आधार सेंटर हफ्ते के 7 दिन रेलवे मुसाफिरों और आम लोगों के लिए खुला रहेगा। यहाँ लोग आसानी से अपना आधार रजिस्टर और अपडेट करवा सकते हैं। गुलाम नबी आज़ाद का जम्मू में अवामी वफूद से मुलाकातों का सिलसिला है जारी। गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस छोड़ने के बाद अपनी नई पार्टी बनाने के लिए तैयार हैं। उनको अपने आबाई हल्के डोडा से बहुत उम्मीदें हैं। ऐसे में जम्मू में मुलाकातों का सिलसिला खत्म करने के बाद आज़ाद डोडा के लिए रवाना होंगे। मंगल को भी आज़ाद ने जम्मू में दिन भर मीटिंगें की ताकि जम्मू और कश्मीर में नई पार्टी की तरफ से इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर हामियों की राय हासिल की जा सके। आज़ाद ने जम्मू डिवीजन के कठुआ, उधमपुर, रियासी, कटरा और गिनौर की वफूद से पार्टी के नाम और अहम मसाइल वगैरह पर राय ली।
मोदी कल करेंगे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 8 सितंबर 2022 की शाम को सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत विजय चौक से इंडिया गेट तक बने हाईवे का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद अगले रोज उसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में रियासत के लिहाज से खाने के स्टॉल्स होंगे। 15.5 किलोमीटर लंबा रेड ग्रेनाइट वॉकवे हरे भरे माहौल से घिरा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 8 सितंबर 2022 की शाम सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत विजय चौक से इंडिया गेट तक के पूरे हिस्से का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद अगले रोज उसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना जुमेरात को गरीब नवाज की दरगाह पर हाजिरी देंगी। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना जुमेरात को अजमेर का दौरा करेंगी। वो सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जाकर मखमल की चादर और गुलाब के फूल चढ़ाएंगी। इंतजामिया शेख हसीना की ज़ियारत से पहले दरगाह को खाली कराएगी। तकरीबन 6 घंटे तक किसी को दरगाह में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। आस्थान शरीफ भी 1 घंटे से ज़ायद बंद रहेगा। हसीना के दौरे के पेश नज़र हिंदुस्तानी फिजाइया के 2 हेलीकॉप्टर अजमेर के घोगरा हेलीपैड पर उतरे हैं। उम्रे के लिए जाने वाले अफराद के लिए ज़रूरी इत्तला। वज़ारत हज उम्रा वक्फे से बैरूनी मुमलिकत से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए नई हिदायत जारी करता है। इस सिलसिले में सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने बैरूनी मुमलिकत से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए एतमारना ऐप के जरिए उम्रे के दिन और वक्त की बुकिंग के हवाले से वजाहत जारी की है। वज़ारत हज उम्रा ने बयान में कहा है कि उम्रा ज़ायरीन मुक़र्ररा वक्त से कम अज़ कम 6 घंटे पहले सऊदी अरब पहुँच जाएँ। अगर फ्लाइट में 6 घंटे की ताख़ीर हो जाए तो ऐसी सूरत में उम्रे की बुकिंग खुदकार निज़ाम के तहत ख़त्म हो जाएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज उम्रा ने मज़ीद कहा कि अगर उम्रा परमिट जारी होने के बाद उम्रा ज़ायरीन अंदरूनी मुमलिकत से मक्का मुकर्रमा ना पहुंच सके तो ऐसी सूरत में उम्रा परमिट का वक्त खत्म होते ही नई बुकिंग की इजाजत हो जाएगी। 4 घंटे पहले बुकिंग में तब्दीली कराने की सूरत में पहली बुकिंग मनसूख करना होगी और फिर पहले परमिट की मुद्दत खत्म होने के बाद नया परमिट जारी कराना होगा। वजारत का कहना है कि इन दिनों उम्रा वीज़े बड़ी तादाद में जारी किए जा रहे हैं। इस हवाले से ज़ायरीन को सहूलतें दी जा रही हैं। पहले उम्रा वीज़े की मियाद 1 माह होती थी, जिसे अब बढ़ाकर 3 महीने कर दिया गया है। युगांडा में लैंडस्लाइडिंग से 10 अफराद की मौत, कई हुए लापता। मशरक़ी अफ्रीका के मगरबी युगांडा के शहर में शदीद बारिशों के नतीजे में मिट्टी के तोदे गिरने से 10 अफराद हलाक और कई लापता हो गए। इंसानी हुकूक के इदारे ने चारशंबे को इत्तला दी। युगांडा की रेड क्रॉस सोसाइटी ने नामा निगारों को बताया कि मंगल की रात रोको की जेली काउंटी के गाँव का सेका में शदीद बारिशों की वजह से मिट्टी के तोदे गिरने से कुछ मकानात के मलबे तले दबने का अंदेशा है। मिट्टी के तोदे गिरने से 10 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में से 6 को अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जबकि कुछ लोग ताहाल लापता हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।